बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कॉमन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर फंक्शन कौन सा होता है और फिर देखते हैं कि लीनियर फंक्शन से आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन किस तरह बनता है। हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ लीनियर फंक्शन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि अ फंक्शन of the form f of x equal mx plus b, where m and b are constants, is called a linear function। हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है f of x इक्वल एम एक्स प्लस बी। तो हमारा जो लीनियर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमारी आउटपुट y है और इनपुट x है। ये इनपुट ये आउटपुट। हमारी जो इनपुट x है इसका ये मतलब है कि हम कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं। लीनियर फंक्शन है, हमें x कोई एम्बिग्यूटी पैदा नहीं कर रहा, इसीलिए हमारी जो इनपुट है इसकी डोमेन वो तमाम रियल नंबर है। इसी तरह हमारे इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी तमाम रियल नंबर है। हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर फंक्शन से एक कांस्टेंट फंक्शन किस तरह बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और वो वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर हम देखें कि उसकी स्लोप क्या होती है तो वो ज़ीरो होती है। यहाँ पर हमारे पास m जो है वो स्लोप है और b हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास स्लोप ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि m इक्वल ज़ीरो। इट मीन्स y इक्वल ज़ीरो इंटू एक्स प्लस बी विच इज़ इक्वल टू y इक्वल b। इससे ये साबित हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है और वो y एक्सिस को b पर कट कर रहा है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पर हम b पॉइंट लेते हैं। तो हमारी जो ग्राफ है वो एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के जो कि b को कट कर रही है कुछ इस तरह से। b कुछ भी हो सकता है, 1 2 या कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी लीनियर फंक्शन से हम एक आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह बना सकते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमारी जो डेफिनेशन है पहले हम देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है y इज़ इक्वल टू एक्स। ओरिजिन से पास होने वाली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो लाइन होती है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। हमने देखना कि हमारे कांस्टेंट फंक्शन ये आइडेंटिटी फंक्शन लीनियर फंक्शन से किस तरह बनता है कि जब स्लोप m इक्वल 1 हो और b इक्वल 0 हो तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल एक्स। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन का होगा जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कुछ इस तरह से, जिसकी स्लोप 1 है और वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगला फंक्शन कौन सा है। वो फंक्शन हमारा पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन के बारे में देखते हैं तो उसके पहले नाम लिखते हैं पावर फंक्शन। पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी अ फंक्शन f of x equal x power n where n is any constant
इज कॉल्ड अ पावर फंक्शन। हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस इसका डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला केस है व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। जब हम देखते हैं कि हमारा n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए हमारा n क्या क्या हो सकता है। n 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और तमाम इस तरह के इंटीजर्स हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। हम कुछ केसेस लेते हैं जिसमें n को 1 रख लेते हैं, n को 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं और 4 ही रख लेते हैं। तो व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 1। दूसरा जो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। तीसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। और चौथा फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4। हम इनके ग्राफ्स देखते हैं तो उनके लिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने अभी डिस्कस किया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जो कि हमने ड्रा किया था पहले। एक्स क्यूब का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव और उनका क्यूब। एक्स पावर 4 दोबारा से एक इवन पावर है तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेंगे और जो नेगेटिव है वो हमारे फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमने देखा कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स है उसकी डोमेन तमाम रियल नंबर है तो इसीलिए इसकी फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर है। और रेंज में भी हम पॉजिटिव भी हमें मिल रहे हैं, ज़ीरो भी और नेगेटिव भी। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के लिए तो हमारी डोमेन तो तमाम रियल नंबर है लेकिन जो उसकी रेंज है वो ज़ीरो तो हो रही है ज़ीरो पर लेकिन आउटपुट में नेगेटिव नहीं आ रही। इसीलिए इस फंक्शन की जो हमारी रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है। एक्स क्यूब के लिए हमने देखा कि हमारी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर हैं और इसकी जो आउटपुट है रेंज वो हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद नेगेटिव रियल नंबर्स भी। तो हमारी इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स 4 देखते हैं तो हमारी रियल नंबर ऑल डोमेन है लेकिन आउटपुट में हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आ रहे। इसीलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स नहीं है और क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अब हम पहला केस हमने डील किया कि व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा केस है व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर। तो इसको डील करते हैं। नंबर 2 व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर। हम देखते हैं कि व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर यानी कि हमारा जो n है वो -1, -2, -3 इसी तरह तमाम नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। हम उसके केसेस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं, हम इसके अंदर सिर्फ दो ही केस डिस्कस करते हैं कि व्हेन n इज़ -1 और व्हेन n इज़ -2। हमने n जब -1 लिया तो हमारी एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स। और इसी तरह जब हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स पावर -2 तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हम इनके ग्राफ्स बना के देखते हैं और इनकी डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं।
और इस फंक्शन के लिए भी बना लेते हैं। हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x के लिए, तो हमारा ग्राफ हम पहले इस बारे में डिस्कस कर सकेंगे किस तरह का होगा। तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का था और यहाँ से इस तरह 1/x² के लिए जो हमारा ग्राफ था वो इस तरह है। क्योंकि इनपुट के लिए हम ज़ीरो नहीं दे सकते, वी कांट डिवाइड बाय ज़ीरो, इसीलिए जो है हम ज़ीरो नहीं दे सकते इनपुट में। जब हम ज़ीरो नहीं देंगे तो हमारे पास आउटपुट में भी ज़ीरो नहीं आ रही। जब हम ज़ीरो को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड या फ्रॉम राइट साइड तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि हम अगर लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं नेगेटिव नंबर से तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर पॉजिटिव से करते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि एक्स की पावर ओड नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हमारी इवन नंबर है, बेशक हम नेगेटिव साइड से आएँ, बेशक पॉजिटिव साइड से ज़ीरो को अप्रोच करें, हमारा नेगेटिव का स्केयर जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्केयर पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए हमारी जो आउटपुट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, और जो इस फंक्शन की हमारी रेंज है वो भी एक्सेप्ट ज़ीरो ही है, यानी कि विच इज़ नॉट इम्प्लाइज दैट विच इज़ वाई इक्वल नॉट ज़ीरो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी इनपुट किस तरह की है और आउटपुट किस तरह की है। तो यहाँ पर हमारी जो डोमेन है उसी तरह ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, और जो हमारी रेंज है वो ज़ीरो को भी नहीं अप्रोच, यानी कि ज़ीरो को अप्रोच कर रही है पर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है इसीलिए, और यहाँ से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, नेगेटिव रियल नंबर्स भी नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो रेंज है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी ऊपर इंटरवल है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। अगली बात हम डिस्कस करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जब n इज़ पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, अब हम n को रैशनल से लेते हैं। तो तीसरा केस है हमारा व्हेन n इज़ रैशनल। रैशनल किस तरह के होते हैं, n इक्वल 1/2 1/3 3/2, इस तरह के जितने भी होंगे वो तमाम रैशनल्स होंगे। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में हो और p और q बिलोंग करें इंटीजर्स से, वेयर q इज़ नॉट इक्वल एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे रैशनल की डेफिनेशन है। हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, हम इनमें से ले लेते हैं कुछ रैशनल्स। व्हेन n इज़ 1/2 व्हेन n इज़ 1/3, इसी तरह हम बाकी भी डिस्कस करते हैं। व्हेन n इज़ 3/2, जब हम n 1/2 लेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल x पावर 1/2 होगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल x पावर 1/3 और एफ ऑफ एक्स इक्वल x पावर 3/2। 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 1/2 इंटू 3। हमारा जो एफ ऑफ एक्स इक्वल x पावर 1/2 है उसका ग्राफ बनाएंगे हम। ये कार्टेशियन प्लेन, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ है। इसकी डोमेन हम देखें तो हम नेगेटिव रियल नंबर्स पुट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी है, और इसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि वो नेगेटिव रियल लाइन की तरफ नहीं आ रहा, नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ। इसी तरह हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/3 का ग्राफ, जब हम एक्स इसके लिए पहले कार्टेशियन प्लेन बना लें तो बेहतर है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/3 का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे और यहाँ से ऐसे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसकी जो डोमेन है, क्योंकि हम तमाम रियल नंबर्स पुट कर सक रहे हैं, इसलिए हमारी इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज में भी हमारे पास ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और नीचे की तरफ भी, इसीलिए हमारी जो इस फंक्शन की रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब हम देखते हैं हमारा जो फंक्शन है y इक्वल 3/2। 3/2 के लिए हम पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। थ्री बाई टू हमने यहाँ पर देखा कि 1/2 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन और उसका क्यूब है। स्क्वायर रूट फंक्शन की जो हमारी डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है, इसीलिए इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो भी हम कह देते हैं क्योंकि वो 0 से इन्फिनिटी होगी। अब डोमेन 0 से इन्फिनिटी है तो उसकी रेंज भी 0 से इन्फिनिटी ही जाएगी। हम उसका ग्राफ बना के देखते हैं कि y इक्वल 1/2 होल पावर 3 यानी कि 3/2, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी की तरफ है, ये जो कि ये है। और उसी तरह हम यहाँ से देखें कि यहाँ 0 से शुरू होती है कि 0 पे 0 और इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो हमारा जो रेंज है वो भी 0 से इन्फिनिटी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगला फंक्शन है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल किस तरह की होती है। जनरल पॉलिनोमियल, अ फंक्शन p is a polynomial if p of x, p is a function of x, is equal to an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus an minus 2 x power n minus 2 plus up to so on a1 x power 1 प्लस a नोट x0। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस सोन a1 x प्लस a नोट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, क्योंकि x के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इनकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। हम लिख लेते हैं कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए जो हमारी डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। अब हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ किस तरह के होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स किस तरह की होती हैं। अगर लीडिंग कोफिशिएंट an नॉन ज़ीरो हो तो हमारी x की पावर जो होगी वो हमारी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। हम देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल हमारी डिग्री 2 हो तो वो पॉलिनोमियल किस तरह का होगा, तो वो होगा a2 x पावर 2 प्लस a1 x प्लस a नोट, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी डिग्री है वो 2 है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर a3 x पावर 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नोट, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। अब हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसका ग्राफ बना के चेक करते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह का होता है। तो एग्जांपल में लेते हैं हम पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल 8x पावर 4 माइनस 14x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1। ये हमारी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी इसकी डिग्री 4 है तो इसके रूट्स भी 4 होंगे, और रूट्स फाइंड करने का तरीका आप जानते हैं। शुरू कर लें हिट एंड ट्रायल मेथड से और इक्वेशन की डिग्री को रिड्यूस करते करते उसकी रूट्स फाइंड कर लें। हम देखते हैं कि रूट्स फाइंड करने के बाद हमने इसका, क्योंकि 4 रूट्स हैं तो वो एक्स एक्सिस को 4 दफ़ा कट करेगा। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ है। इसका एक रूट है हमारे पास -1। अगर -1
उसके बाद यहाँ पर 0 के करीब यहाँ पर करके एक रूट है इसका, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ इस तरह, और उसके बाद 1 के करीब है हमारे पास, यहाँ 1 है तो यहाँ पर एक रूट है इसका, और लास्ट रूट इसका जो है वो 2 है। ये हमारा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब हम देखते हैं इसके बाद के इस तरह की और भी पॉलिनोमियल्स होंगी, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, पेंटिक और किस्म की भी होंगी। उनके ग्राफ्स आप खुद ड्रा कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। जिस तरह हम रियल लाइन में से एलिमेंट्स लेते जाएंगे और पुट करते जाएंगे तो हमारे आउटपुट का जो ग्राफ बनेगा उसको हम एक दफ़ा ड्रा करेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। पॉलिनोमियल्स की मदद से एक और किस्म का फंक्शन होता है जिसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो हमारा रैशनल फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। रैशनल फंक्शन किस तरह के होते हैं, उसके लिए हम इसकी ये कोशेंट होता है, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आ रैशनल फंक्शन is a quotient यानी कि रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स f of x equal p of x divided by q of x, where p and q are polynomials यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल की डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। यहाँ पर ऊपर वाली पॉलिनोमियल की भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, नीचे वाली की भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। लेकिन जब हम रैशनल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन होगा q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन में से वो वाले एलिमेंट्स निकल जाएंगे जो कि q को 0 बनाते हैं, q पॉलिनोमियल को। इसका मतलब है तमाम वो वाले रियल नंबर्स इस फंक्शन के जो हैं डोमेन में होंगे जिनके ऊपर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। और हम देख लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल का एक रैशनल फंक्शन का ग्राफ बना के इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लिखते हैं कि y इक्वल 2x² माइनस 3/7x + 4। हम देखते हैं कि हमारे पास ऊपर भी पॉलिनोमियल है p और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है q। 7x + 4 = 0 किधर हो रहा है, तो 7x = -4, x = -4/7। तो ये वाला जो पॉइंट है वो रियल लाइन के अलावा यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/7, ये हमारी इस फंक्शन की डोमेन है। हम इसका ग्राफ देखते हैं, उसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद जिस तरह हम इस पॉइंट के अलावा हम पुट करते जाएंगे, बल्कि हम इसके एसिम्प्टोट भी चेक करें तो हमारे पास जब हम इस नंबर को अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए वो वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है, यानी कि -4/7 पे तकरीबन कुछ यहाँ करके एक ऐसी लाइन यहाँ पे हमारे लिए एसिम्प्टोट का काम करती है। और हम इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो पुटिंग द वैल्यूज़ और उसके बाद हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ है, जहाँ पर इन्फिनिटी को और यहाँ -2 को टच करता हुआ इस तरह, यहाँ -2 और उसके बाद यहाँ पर से कुछ इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएंगे लेकिन एक दूसरे से टच नहीं होंगे। तो ये हमारा इस रैशनल फंक्शन का ग्राफ है। हम वैल्यूज़ पुट करके या फिर ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से इसका ग्राफ बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।